हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, दुनिया में 300 से ज्यादा धर्मों का पालन किया जाता है और सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म और दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम को मानने वालों की आबादी आज की डेट में 190 से 200 करोड़ के लगभग है और पूरी दुनिया में मौजूद 196 देशों में कुल 26 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम आबादी से भरे हुए हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने आज तक अमीर मुस्लिम देश, शांत मुस्लिम देश या सबसे रईस मुस्लिम देशों के बारे में ही सुना होगा, पर आज हम आपको दुनिया में मौजूद सबसे गरीब मुस्लिम देशों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां लोग आज भी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, अच्छे से निकलते हैं इन देशों के सफर पर। किर्गिस्तान। दोस्तों, गरीब मुस्लिम देशों की जब भी बात आती है तो सेंट्रल एशिया में बसे किर्गिस्तान का नाम जरूर सामने आता है। करीब 68 लाख की आबादी वाले इस देश में 85.7% मुस्लिम्स रहते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि किर्गिस्तान एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद कमाल का है, पर अफसोस कि यहाँ गरीबी ने पैर बुरी तरह से जमा के रखे हैं, जिस वजह से किर्गिस्तान की ज्यादातर आबादी को एक वक्त के खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। किर्गिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो $1276 के लगभग है, यानी लगभग 1,05,000 के आसपास, जो कि हमें बताती है कि किर्गिस्तान में लोगों की हालत कितने ज्यादा खराब है। अभी के आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो कुल आबादी का 25.3% हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किर्गिस्तान में एजुकेशन से लेकर मेडिकल सिस्टम तक बुरी तरह से चरमराया हुआ है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। नेक्स्ट इज इजिप्ट। दुनिया के सबसे गरीब मुस्लिम देशों में जिस देश का नाम 9वें नंबर पर आता है वो है इजिप्ट। रेत, ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स और ढेर सारे टूरिस्ट, ये पहचान है इजिप्ट की, जिसे पिरामिड्स का घर भी कहा जाता है। 1002 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इजिप्ट में 10.93 करोड़ के लगभग आबादी रहती है और इस आबादी का लगभग 90% हिस्सा ऐसा है जो इस्लाम धर्म का समर्थक है, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी। बाकी 10% में दूसरे धर्म को मानने वाले लोग आ जाते हैं। लेकिन आज भी इस देश की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही देखने को नहीं मिलता है। दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक इजिप्ट की 1/3 आबादी ऐसी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। दुनिया में मौजूद कुल मुसलमानों का 5% हिस्सा इजिप्ट में रहता है और आज के समय में इजिप्ट उन देशों में शुमार है जहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान तो ये है कि आने वाले कुछ ही सालों में इजिप्ट की जनसंख्या डबल हो जाएगी। यही वजह है कि इजिप्ट में लोगों को गरीबी का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की गरीबी के और भी कई कारण हैं, जैसे लोगों को अच्छी एजुकेशन न मिलना, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक न पहुँचना, सही पॉलिटिकल सिस्टम का ना होना और भ्रष्टाचार नाम का कीड़ा देश में घूमना। अगर ये सभी समस्याएं ना हो और देश के लोगों को अच्छी सेवाएं मिले तो शायद देश की गरीबी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। वैसे इजिप्ट की इनकम का एक मेन सोर्स टूरिज्म है, जिससे वो अच्छा खासा कमाता है और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर पर डिपेंड भी करता है। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया। दुनिया के सबसे गरीब मुस्लिम देशों में 8वें नंबर पर आता है इंडोनेशिया। लगभग 28 करोड़ कुल आबादी का 86.7% हिस्सा यहाँ मुस्लिम लोगों का है। इंडोनेशिया यूं तो बेहद ही खूबसूरत सा देश है, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गरीबी। यहाँ के ज्यादातर लोग बिलो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। चारों तरफ हरियाली से भरे इस देश में लोगों की पॉकेट में नोटों की हरियाली बड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करो तो हर बुराई मिट जाती है और अच्छाई लिपट जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया में सरकार और प्रशासन दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते लोग भी अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए। यही वजह है कि इन दिनों इंडोनेशिया गरीबी के धब्बे से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसमें काफी हद तक सफल भी हो रहा है। बदलते मौसम के साथ साथ इंडोनेशिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम ने भी करवट बदल ली है और अब ये करीब $5,000 तक आ पहुंची है। लेकिन अभी इस देश को अमीर या वेल सेटल्ड मुस्लिम देशों की लिस्ट में आने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, तभी ये यहाँ तक पहुँच पाएगा। इंडोनेशिया में अट्रैक्शन का केंद्र है बाली, जहाँ इंडोनेशिया घूमने आने वाला
का हर टूरिस्ट एक बार तो यहाँ जरूर आता है। एडवेंचर लवर्स के लिए इंडोनेशिया की ये जगह मस्ती और खूबसूरती का कॉम्बो पैक है। इसके अलावा आप इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता का भी दीदार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इराक। वेस्टर्न एशिया में बसा ये देश आबादी के मामले में करीब 4 करोड़ 28 लाख लोगों को घर देता है। इराक पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन हाल ही के सालों में बात करें तो इस देश की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी है। इराक की कुल आबादी में 95% हिस्सा मुस्लिम्स का है, जो कि बढ़ते बढ़ते 98% तक पहुंच चुका है। यानी यहाँ सिर्फ 2% ही दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जबकि अनुमान तो ये है कि आने वाले समय में ये 2% भी नहीं रहेंगे। यानी ये पूरी तरह से एक मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। पर जो भी हो, इस देश के हालात इन दिनों बेहद खराब है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ 25% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो वो भी घटकर $4775 रह गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इराक के हालात कितने ज्यादा खराब है। इराक को वैसे एक खूबसूरत देश माना जाता है, जहाँ घूमने के लिए भी अच्छी खासी जगह है, लेकिन यहाँ घूमने कोई नहीं जाना चाहता और इसकी वजह है यहाँ के अजीबोगरीब कानून और आतंकवाद। नेक्स्ट इज सीरिया। अगर आज की डेट में सीरिया को सबसे बर्बाद देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही सीरिया में लोगों के साथ क्या कुछ हुआ। इस देश में लोगों से पैसों की तो बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आज के टाइम में यहाँ लोगों के पास पेट भरने तक का साधन नहीं है। करीब 1 करोड़ 87 लाख की आबादी वाले इस देश में 80% से ऊपर मुस्लिम्स बसे हुए हैं और इनमें से लगभग सभी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार कर रहे हैं। सीरिया में घूमने का तो सपना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब सीरिया में रहना भी सेफ नहीं है। टेररिस्ट्स के अटैक तो जैसे सीरिया के लिए नॉर्मल हो गया है। यही वजह है कि सीरिया गरीब मुस्लिम देश होने के साथ साथ एक खतरनाक मुस्लिम देश भी बन गया। या आप कह सकते हैं कि ये चलता फिरता एक टाइम बॉम्ब है। बात अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम की करें तो वो इस देश में महज $4684 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरिया में लोगों का रहन सहन कैसा होगा या यहाँ के हालात कैसे होंगे। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। दोस्तों, ये वही देश है जो इंडिया से निकला, पाकिस्तान से जुड़ा और पाकिस्तान से निकला तो अकेला उठ खड़ा हुआ। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को देखकर लगता था कि ये तो तरक्की के मामले में अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ देगा, पर चंद गलत नीतियों के चलते आज बांग्लादेश ने अपनी हालत खराब कर रखी है। यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, साथ ही सुख शांति और पैसा इस देश से दूरी बनाकर बैठ गया। आमतौर पर देश की कैपिटल सिटी सबसे साफ होती है, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी यानी ढाका एकमात्र ऐसी कैपिटल है जहाँ की नदियों में कचरा, गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर और सड़कों पर सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नजर नहीं आता। यकीन मानिए, अगर आप ढाका गए तो एक दिन में ही बदबू के मारे आपके हाल खराब हो जाएंगे और आप उल्टे पैर लौटने को मजबूर हो जाएंगे। खैर, बता दें कि बांग्लादेश में करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं और इस आबादी का लगभग 91% हिस्सा इस्लाम को मानने वाला है। हालांकि आंकड़ों में बाहरी तौर पर देखें तो इस देश में मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़ी है और प्रोडक्टिविटी के मामले में भी ये देश आगे खिसका है। लेकिन आज की जीडीपी पर कैपिटा के मामले में ये देश काफी पीछे है, जो अब भी $2470 पर अटका हुआ है। देश में करीब 18.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजार रहे हैं। नेक्स्ट इज नाइजीरिया। दोस्तों, गरीब मुस्लिम देशों की लिस्ट में अफ्रीकाई देश नाइजीरिया का भी नाम शामिल ही है। ये वो देश है जिसे सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं बल्कि दुनिया की सभी गरीब कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में बसे नाइजीरिया की जनसंख्या जितनी ज्यादा है उतनी ही कम है उनकी इनकम। यहाँ की कुल आबादी है करीब 22 करोड़ और इस आबादी का करीब 50% हिस्सा ऐसा है जो इस्लाम को मानता है, यानी करीब 10 करोड़ मुस्लिम की आबादी है। वहीं 45% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। देश में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं। नाइजीरिया में ज्यादातर लोग आपको निठल्ले या बेरोजगार नजर आ जाएंगे। यहाँ के युवा नशे के भी आदी हो रहे हैं। यहाँ ना तो एजुकेशन सिस्टम ढंग का है, ना ही हेल्थ सिस्टम और ट्रैफिक सिस्टम का बैलेंस तो आप भूल ही जाइए। ऊपर से यहाँ की गंदगी, इस देश में लोग जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं वही गंदगी भी फैलाते हैं। गरीबी मिटाने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये गरीबी नाइजीरिया से कभी नहीं जा सकती। वजह है पॉपुलेशन। आने वाले कुछ सालों में यानी लगभग 2050 तक यहाँ की जनसंख्या 400 मिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी इतनी तेजी के साथ हो रही है, वहाँ तरक्की कैसे हो सकती है।
नेक्स्ट इज सूडान। ये वो देश है जिसे दुनिया के सबसे गरीब मुसलमान देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर गिना जाता है, क्योंकि देश में गरीबी ऐसे ही फैली हुई है जैसे छत्ते पर मधुमक्खियाँ। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित ये देश बेहद गरीब है। सूडान में कुल 40 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं और इस आबादी का लगभग 90% हिस्सा ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ की कुल आबादी का करीब 90% हिस्सा इस्लाम धर्म को मानता है। देश में इतनी गरीबी है कि यहाँ के लोग दिन का सिर्फ $1 ही कमा पाते हैं। सूडान में न तो ना लोगों के पास रहने के लिए ढंग का घर है, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े। मनोरंजन क्या होता है ये तो यहाँ की ज्यादातर आबादी को शायद मालूम ही ना हो। देश में युवा बहुत है लेकिन उनके लिए रोजगार बेहद कम। शिक्षा का अभाव और गरीबी का बोझ, इन दोनों ने सूडान के लोगों को गंदगी से प्रेम करना सिखा दिया। देश में भ्रष्टाचार इतना है कि लोगों तक आने से पहले योजनाओं का लाभ ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों को मिल जाता है और गरीब आवाम ऐसी ही बनी रहती है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के कुछ सबसे गरीब मुस्लिम देश। आपका सूडान या इन गरीब मुस्लिम कंट्रीज के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम चलते हैं, मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।